अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद। मैं हूँ आज शेफ़ रिज़वान के साथ, और शेफ़ रिज़वान को मैं जानता हूँ पिछले 12 सालों से। हम दोनों ने होटल में इकट्ठे ज्वाइन किया था और फिर मैं स्टडीज़ के सिलसिले में इंग्लैंड चला गया। तो आजकल मैं हॉलीडेज़ पे आया हूँ, तो रिज़वान भाई ने इनवाइट किया अपने गांव में, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गांव है इनका। और कुछ दोस्तों के साथ आया हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और साथ देखते हैं कि आज ये हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शेफ़ रिज़वान, और आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे कुलीग और दोस्त हैं असद भाई। तो हमारा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। तो आज इनको मैंने इनवाइट किया और इनके दोस्तों को, तो आज इनके लिए हम बना रहे हैं ये लैम शनवारी कढ़ाई। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। लें जी, ये जो मसाले आपको नज़र आ रहे हैं ये हम यूज़ करने वाले हैं आज की कढ़ाई में, और तकरीबन हमारा कढ़ाई का सेटअप रेडी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। अच्छा, ये 4 किलो हमारा आ गया जी लैम। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 लीटर एक पानी, और 1 कप पे कम इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, इसमें हम नमक डालेंगे हस्बे जायका। अच्छा जी, अब आधा घंटे के लिए हम इसको दम देंगे, उसके बाद इसका दम खोलेंगे। सब मिर्चें काट रहे हैं रिज़वान, और इनका कटिंग स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरीके से ये सब मिर्चें काट रहे हैं। अभी फ्रेश सब मिर्चें हमने तोड़ी हैं बाहर से। उनका अपना फ्लेवर होता है खाने में। पाकिस्तानी खाना सब मिर्चों के बगैर अधूरा है। गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे और खाने में भी यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। शनवारी कढ़ाई के लिए जब भी आप मीट यूज़ करें तो कोशिश करें लैम को, उसमें उसकी चक्की भी हो, उसका एक अपना ही फ्लेवर होता है। अच्छा, ये तकरीबन हाफ़ डन हो गया हमारा मीट, आधा गल गया। इसमें हम घी डालेंगे तकरीबन 1.5 पाव। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर 1/2 करके। अच्छा जी, अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे 7-8 मोटी मोटी काट के, और इसमें हम अदरक डालेंगे। अच्छा जी, इसको हम कवर करेंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि टमाटर हमारे थोड़ा नरम हो जाए। अच्छा, इसके 10-15 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें तकरीबन 2 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर क्रश की हुई, और थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे क्रश धनिया। इसको मिक्स करेंगे। वो हाँ, ये दूर नहीं है। मतलब जिस तरह ये नहीं है कि घर वालों के साथ जिस तरह नहीं हम बात कर रहे थे, निकले मुझे आके रिलैक्स होकर वीकेंड पर बात करा जाता है। बस जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं।
खाना तकरीबन रेडी हो चुका है, मज़े की खुशबू आ रही है और अब हमसे इंतज़ार भी नहीं किया जा रहा। तो बस अब इसको बस फिनिशिंग टच देना है और इंशाल्लाह फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। कढ़ाई तैयार हो गई है हमारी। अभी हम इसकी आग बंद करेंगे, इसको गार्निश करेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत मज़े का खाना बना है और सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वेल डन रिजवान भाई, आपने हमें इनवाइट किया और बहुत अच्छी तरीके से खिलाया है गोश्त और जायका भी बहुत लाजवाब है। बहुत ज़बरदस्त, जिंदाबाद, ज़बरदस्त। थैंक यू रिजवान भाई, बहुत मज़ा आया हम सबको, खाना बहुत ज़बरदस्त था और इनकी जो मेहमान नवाजी थी बहुत दिल खुश हुआ है और बहुत खूबसूरत गांव भी है इनका। सो हम सब अपनी तरफ से कहेंगे कि थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू।